जय हिंद वॉरियर्स, एक बार फिर से स्वागत है आप सभी का उत्कर्ष परिवार में। कैसे हैं आप सभी बच्चे, क्या हाल चाल हम सभी के। उम्मीद है कि सभी वॉरियर्स बहुत ही बढ़िया होंगे एंड बहुत ही बेहतरीन शानदार जानदार अल्टीमेट तरीके से आप सभी अपनी प्रिपरेशन में जो है अस्त व्यस्त और मस्त होंगे ना। दीपावली की छुट्टियां जरूर है, लेकिन भाई सब पेपर भी तुम्हारा है कब से, 16 नवंबर से। तो पढ़ाई लिखाई में ध्यान पूरी तरह लगाना है ना, और उसके लिए तुम्हें ये बढ़िया सी क्लासेस जो अपने आपको अच्छे से मिल रही है। देखिए फिर बच्चे, आज के सेशन में भी हम लोग कुछ बेहतरीन से एमसीक्यू जो है डिस्कस करने वाले हैं, है ना। पेपर में हर बार पूछे जाने वाले पर्सन, मतलब मोस्टली पीवाईक्यू यहाँ पे अपन डिस्कस करते हुए चलेंगे, और कुछ ऐसे क्वेश्चन भी होंगे जो पीवाईक्यू से रिलेटेड होंगे, जो आपके सिंटेक में पूछने की पॉसिबिलिटी ज्यादा है ना। चलिए फिर स्टार्ट करते हैं इस बेहतरीन से अल्टीमेट से मेरे भाई सेशन को। बेहतरीन से क्वेश्चन के साथ करेंगे अपन इसकी शुरुआत, देखिएगा ना। सबसे पहला क्वेश्चन आज के अपने सेशन का क्या पूछ रहा आपसे। नॉट ओनली द जजेस एक्विटेड हिम ऑफ ऑल द चार्ज लेवल अगेंस्ट हिम बट आल्सो कमेंडेड ऑल हिज एक्शंस, है ना। इस सेंटेंस में आपसे जो है एरर पार्ट पूछी गई है कि सर कौन से पार्ट में क्या एरर हो जाएगी, बताइएगा। देखिए सभी बच्चा लोग, देखिए फटाफट से इस प्यारे से बेहतरीन से क्वेश्चन में अपने पास में कौन से पार्ट में एरर क्या हो जाएगी, आपको अच्छे से सभी बच्चों को बता देना है। चलेगा जी, देखिएगा बच्चे, देखिए समझिएगा क्या प्यारा सा कॉन्सेप्ट है। देखो जब भी अपने पास में आइदर और की बात की जाए ना, जब भी अपने पास में आइदर और की बात की जाती है मेरे भाई, नाइदर नोर की बात की जाती है, या फिर मैं कहूं नॉट ओनली बट आल्सो की जब बात की जाती है ना, आइदर और, नाइदर नोर और नॉट ओनली बट आल्सो ना, तो प्यारी सी बात आपको यहां पे क्या याद रखनी है। प्यारी सी बात जो आपको यहां पे क्या याद रखनी है भाई, और नॉर बट आल्सो के बाद में मान लो जो भी पार्ट ऑफ स्पीच आया आपके पास, नाउन दिया, प्रोनाउन दिया, एडजेक्टिव दिया, या फिर कोई वर्ब दिया, फिर कोई अदर पार्ट ऑफ स्पीच है, और नॉर बट आल्सो के बाद में जो भी पार्ट ऑफ स्पीच आएगा, सेम टू सेम जो हम लोग आइदर, नाइदर, नॉट ओनली के बाद यूज करेंगे। अगर और के बाद नाउन है तो आइदर, नाइदर, नो, इसके बाद भी नाउन आएगा। इनके बाद अगर प्रोनाउन है तो इधर भी प्रोनाउन, इधर एडजेक्टिव तो इधर भी एडजेक्टिव, उधर वर्ब है तो इधर भी वर्ब ही आएगी। तो देखो पेयर तो ठीक है नॉट ओनली का, बट आल्सो का पेयर ठीक है, लेकिन बट आल्सो के बाद में किसकी बात कर रहा है, कमेंडेड वर्ब की बात कर रहा है, वर्ब की बात कर रहा है। तो नॉट ओनली के बाद भी क्या आएगी, नॉट ओनली के बाद भी सर अपन यहां पे वर्ब ही बच्चे यूज करेंगे। क्या यूज करेंगे, वर्ब ही यूज करेंगे। देखिए दूसरी वर्ब कहां पे है, ये रही, यानी नॉट ओनली को मैं यहां से उठाऊंगा और इधर चिपका जाऊंगा ना, ताकि इसके तुरंत बाद में जो है वर्ब अपने को मिल जाएगी। इसके तुरंत बाद में क्या मिल जाएगी बच्चा, वर्ब अपने को मिल जाएगी ना। तो सही आंसर क्या होगा, द जजेस नॉट ओनली एक्विटेड हिम ऑफ ऑल द चार्जेस लेवल अगेंस्ट हिम बट ऑल्सो कमेंडेड ऑल हिज एक्शंस, है ना। क्लियर है सभी बच्चों को बात, गॉट इट। चलेगा जी, बहुत बढ़िया, बहुत बेहतरीन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा। नेक्स्ट आपसे क्या बोल रहा है, ब्लैंक स्पेस एप्पल अ डे कीप्स द डॉक्टर अवे, है ना। कह रहा है एक एप्पल रोजाना खाओ और भाई साहब जो है क्या बोलते हैं, डॉक्टर साहब को दूर भगाओ, डॉक्टर साहब को जो है दूर भगाओ। चलेगा, यहां पर बताइएगा क्या हो जाएगा राइट आंसर, एन, द, ए या फिर नो आर्टिकल्स। अब देखिए ए और एन आर्टिकल का अपन यूज कब करते हैं, ए और एन आर्टिकल का यूज किया जाता है जब बात की जाएगी सिंगुलर काउंटेबल नाउन की। जब अपने बात किसकी होगी, सिंगुलर काउंटेबल नाउन की बात होगी, तभी जो है ए और एन आर्टिकल आता है अपने पास, है ना। और ए कब आएगा उसमें से, ए जब अपने पास में कॉन्सोनेंट साउंड होगा, ए कब आएगा जब कॉन्सोनेंट साउंड होगा, एन कब आएगा जब वोवल साउंड होगा,
एन कब आएगा? जब वोवल साउंड होगा। और ये साउंड जो है आपको हिंदी का देखना है, ना कि इंग्लिश का, यानी हिंदी के स्वर व्यंजन के अकॉर्डिंग आप जो है इसका यूज यहां पे करेंगे। तो देखो एप्पल की बात कर रहे हैं, बहुत बढ़िया। एन एप्पल ए डे कीप्स द डॉक्टर अवे। ए ऑप्शन जो है इसमें राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, वाई डिड यू ब्लैंक स्पेस इन द क्लास टुडे? वाई डिड यू मिसबिहेव्ड, वर मिसबिहेव्ड, मिसबिहेव या फिर हैव मिसबिहेव्ड? ये जरा बताइएगा सभी बच्चा लोग। इस क्वेश्चन में क्या हो जाएगा? प्यारा सा बेहतरीन सा राइट आंसर अपने पास। देखिए यहां पे क्या हो जाएगा, डिड की बात कर रहे हैं तो डिड के बाद में क्या आएगा? V1 आएगा। डिड के बाद बच्चे देखो पास्ट सिंपल में डिड आया तो डिड के बाद में अपन V1 का यूज करते हैं, V2 नहीं आता। सिंपल सेंटेंस में आ सकता है लेकिन नेगेटिव इंट्रोगेटिव में डिड V1 का अपन यूज करेंगे ना। तो वाई डिड यू मिसबिहेव आ जाएगा। सी ऑप्शन जो इस क्वेश्चन में राइट आंसर हो जाएगा। सी ऑप्शन जो है बच्चे इस क्वेश्चन में राइट आंसर हो जाएगा अपने पास। नेक्स्ट, ही वॉज राइटिंग अ लव लेटर। ही वॉज राइटिंग अ लव लेटर। इस सेंटेंस का आपको क्या करना है? इस सेंटेंस का आपको जो है वॉइस यहां पे चेंज करके बता देना है ना। इस सेंटेंस का आपको जो है वॉइस बच्चे यहां पे चेंज करके फटाफट से बता देना है। ही वॉज राइटिंग अ लव लेटर, फटाफट से बताइएगा। देखिए क्या हो जाएगा अपने पास इस क्वेश्चन का राइट आंसर? क्या हो जाएगा? देखिए अपने पास इस क्वेश्चन का राइट आंसर, राइटिंग की बात कर रहे हैं ना, राइटिंग की बात कर रहा है तो राइटिंग देखिए बच्चा, एक्टिव वॉइस में वर्ब की आईएनजी फॉर्म दी है तो पैसिव वॉइस में क्या आएगी? पैसिव वॉइस में बी की आईएनजी फॉर्म आएगी और प्लस में V3, प्लस में V3 आ जाएगा। तो देखिए यहां पे तो बी की आईएनजी फॉर्म बीइंग नहीं है, इधर है V3 भी है, इधर भी है V3 भी है, इधर नहीं है। अब एक बात समझिएगा, टेंस जो है वो तो अपने को यूज करना ही पड़ेगा, यानी वोजवर का वोजवर तो अपन लिखेंगे ही। यानी राइट आंसर कौन सा होगा इस क्वेश्चन में? सी फॉर चार्ली जो है इस क्वेश्चन में सर राइट आंसर हो जाएगा अपने पास, है ना। सी फॉर चार्ली जो है इस क्वेश्चन में राइट आंसर बच्चा लोग अपने पास में हो जाएगा। नेक्स्ट देखिएगा, यू विल फाइंड अ लैंप पोस्ट एट द फ्रंट साइड ऑफ द इंस्टीट्यूट। इस सेंटेंस में आपको जो है एरर पार्ट बच्चे पूछा गया कि कौन से पार्ट में क्या एरर हो जाएगी, बताइएगा। देखिए फटाफट, देखिए यहां पे क्या होगा बच्चा लोग समझिएगा जरा सभी वॉरियर्स। देखिए है ना, यू विल फाइंड अ लैम्प पोस्ट एट द फ्रंट साइड ऑफ द इंस्टीट्यूट की बात कर रहे हैं। देखो फ्रंट बैक की बात करें ना, जब भी फ्रंट बैक की बात करें भाई ऑलरेडी ये साइड को डिनोट कर रहे हैं। फ्रंट और बैक जो ऑलरेडी साइड को ही बता रहा है तो उसके साथ मैं आपको साइड यूज नहीं कर रहा भाई। फ्रंट और बैक की बात कर रहा हूं तो वो साइड को ही बताएगा तो उसके साथ में आपको साइड का यूज नहीं करना है। सी ऑप्शन जो इसमें एरर पार्ट होगा, सी ऑप्शन जो है बच्चे सेंटेंस में एरर पार्ट हो जाएगा। क्लियर? नेक्स्ट, दिस स्टेप ऑफ इंडियन गवर्नमेंट इज बेटर इनफ टू टेकल कोविड-19 इन द कंट्री, इन द कंट्री और नो एरर डी पार्ट। बताइएगा देखिए क्या होगा राइट आंसर। इस सेंटेंस में क्या हो जाएगा अपने पास एरर पार्ट,
ये आपको बखूबी तौर पे सभी वॉरियर्स को बता देना है। देखिए यहां पे क्या हो जाएगा, इनफ का केस समझिएगा बच्चे ना। इनफ का यूज अपन कैसे करते हैं, इनफ का यूज किया जाता है किसी भी सेंटेंस में ए ई एन के अकॉर्डिंग। ए ई एन से मतलब क्या है, ई फॉर इनफ, ए फॉर एडजेक्टिव, ए फॉर एडजेक्टिव और एन फॉर नाउन, एन फॉर नाउन। यानी इनफ का जो यूज सेंटेंस में करेंगे हम लोग, एडजेक्टिव के तो बाद में करेंगे, नाउन के पहले करेंगे। और एडजेक्टिव की हमेशा पॉजिटिव डिग्री अपन यूज करेंगे ना, एडजेक्टिव की हमेशा जो है अपन पॉजिटिव डिग्री सेंटेंस में जो है यूज करने वाले हैं। तो देखो बेटर एडजेक्टिव तो है, लेकिन एडजेक्टिव की डिग्री कौन सी चाहिए, पॉजिटिव डिग्री चाहिए। लेकिन बेटर तो कौन सी डिग्री है, बेटर तो सिर्फ कंपैरेटिव डिग्री है। तो कंपैरेटिव नहीं चाहिए, पॉजिटिव लगाएंगे, गुड लिखेंगे भाई। The step of Indian government is good enough to tackle COVID-19 in the country. क्लियर है सभी बच्चों को बात, गॉट इट? चलेगा जी, बहुत बढ़िया, बहुत बेहतरीन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, और नेक्स्ट क्वेश्चन पे जाने से पहले नेक्स्ट जरूरी बात भी जरा सभी बच्चा लोग देखिएगा। देखो आपके पास उत्कर्ष ऐप पे दिवाली का ट्रिपल धमाका चल रहा है, कब से, 24 अक्टूबर से, और कब तक है, 3 नवंबर तक। यानी आपके पास समय बचा है बहुत ही कम इस ट्रिपल धमाका को आपके पास में ग्रैब करने का। इसके अंदर अपने डिफेंस के जो भी ऑनलाइन कोर्स हैं सब पे आपको यहां पे अप टू 90% तक का डिस्काउंट मिल रहा है, प्लस में 3 मंथ्स की आपको एक्स्ट्रा वैलिडिटी मिल रही है। और किसी भी आप लाइव फ्रॉम क्लासरूम कोर्स में एनरोल करेंगे तो रिकॉर्डेड कोर्स बिल्कुल ही यहां पे बिल्कुल फ्री मिल रहा है। लेकिन कब, 3 नवंबर, यानी कुछ ही टाइम आपके पास बचा है इस ऑफर को ग्रैब करने के लिए ना। देखो जो बच्चे एयरफोर्स की अगली भर्ती की तैयारी करना चाह रहे हो, 01 2026 इनटेक की तैयारी करना चाह रहे हैं, तो उसके लिए हमारा स्काई फाइटर बैच ऑफलाइन मोड में स्टार्ट हो रहा है 25 नवंबर से अपने उत्कर्ष डिफेंस एकेडमी के कैंपस पे, जो लोकेटेड है मंगल टावर, बिश्नोई धर्मशाला के सामने, रतनाड़ा, जोधपुर। और यही सेम बैच लाइव फ्रॉम क्लासरूम मोड में आपके पास में अवेलेबल है अपने उत्कर्ष क्लासेस के एप्लीकेशन पे। चाहे आप तैयारी कर रहे हो एयरफोर्स एक्स ग्रुप की, चाहे वाई ग्रुप की, चाहे एक्स वाई बोथ ग्रुप की आप तैयारी कर रहे हो, तो इसमें आप जुड़ सकते हैं ऑफर प्राइस के साथ। जो बच्चे आर्मी की तैयारी कर रहे हैं, आर्मी की अगली भर्ती की तैयारी करना चाह रहे हैं, तो आर्मी के लिए हमारा योद्धा बैच जो है, चाहे आर्मी जीडी, क्लर्क, टेक्निकल, एनए, इसके लिए भी हमारा न्यू ऑफलाइन बैच स्टार्ट हो रहा है 25 नवंबर से अपने उत्कर्ष डिफेंस एकेडमी के कैंपस पे ही। और ये सेम बैच आपको लाइव फ्रॉम क्लासरूम मोड में जो है अवेलेबल है अपने उत्कर्ष ऐप पे, योद्धा बैच के नाम से, आर्मी टेक्निकल, एनए, जीडी, क्लर्क, है ना। इसमें भी आप जुड़ सकते हैं ऑफर प्राइस के साथ, बेहतरीन ढंग से अपनी तैयारी कर पाएंगे, ठीक है। इसके अलावा जो बच्चे एनडीए की तैयारी करना चाह रहे हो, तो एनडीए के हमारे टारगेट और फाउंडेशन दोनों बैच लाइव और रिकॉर्डेड मोड में अवेलेबल हैं एनडीए 01 2025 के लिए। और जिन बच्चों का अभी एग्जाम है 16 नवंबर से एयरफोर्स का इनटेक 02 2025 का, तो उसके लिए हमारा स्काई फाइटर एमसीक्यू बैच चल रहा है, उसमें आप जुड़ सकते हैं ऑफर प्राइस के अंदर ही। और देखो इन सभी कोर्सेज में आपको दो कोर्सेज मिलेंगे, एक तो प्राइम मिलेगा, एक स्टैंडर्ड मिलेगा। अगर आप प्राइम वाले में एनरोल करेंगे तो प्राइम का बेनिफिट क्या रहेगा, आपको जो भी प्रीवियस कोर्सेज हुए हैं उन सब का एक्सेस मिल जाएगा। पहली बात, आप अनलिमिटेड अपने डाउट्स पूछ सकते हैं, यहाँ पे टेस्ट क्रिएट करके टेस्ट अटेम्प्ट कर पाएंगे। जो हमारी रिवीजन बुकलेट है वो आपको वीडियो सॉल्यूशन के साथ मिल जाएगी, और एमसीक्यू यहाँ पे फ्री मिल जाएगा इनके साथ, क्लियर। लेकिन ये सब फीचर प्राइम में मिलने वाले हैं, कुछ ही टाइम आपके पास बचा है इस ऑफर को ग्रैब करने का, बिकॉज 3 नवंबर इसकी लास्ट डेट है ना, तो कुछ ही क्षण आपके पास बचे हैं, तो तुरंत से जाके एनरोल कर लीजिएगा सभी बच्चे ना। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, अगले क्वेश्चन की बात की जाए, नेक्स्ट आपसे क्या बोल रहा है, ही इज एक्सेप्शनली गुड इन टीचिंग मैथ्स एंड इंग्लिश एज वेल। ही इज एक्सेप्शनली गुड इन टीचिंग मैथ्स एंड इंग्लिश एज वेल। और नो एरर डी पार्ट है। इसमें आपसे पूछा गया कौन से पार्ट में कैरर हो जाएगा, बताइएगा। देखिए कौन से पार्ट में बच्चे सेंटेंस में कैरर हो जाएगा, फटाफट से जो है सभी वॉरियर्स बताइएगा। देखिए गुड की बात कर रहा है ना, गुड की बच्चे बात की जाए तो गुड के साथ में देखिए एट भी अपन यूज कर सकते हैं, और गुड के साथ में फॉर भी आता है। कब कौन सा आएगा, कब कौन सा नहीं आएगा, ये भी समझिएगा ना। गुड एट कब आता है, जब कोई काम किसी है ना, जब कोई चीज किसी काम के लिए बढ़िया होगी ना, गुड एट समथिंग की बात करेंगे।
गुड एट समथिंग की बात करेंगे। गुड फॉर कब आएगा? जब समथिंग इज गुड फॉर समथिंग की बात होगी ना। समथिंग इज गुड फॉर समथिंग की जब मेरे भाई बात की जाएगी तो वो किसमें अच्छा है? गुड एट टीचिंग। वो किसमें अच्छा है भाई? पढ़ाने में बहुत बढ़िया। किसमें बढ़िया है? पढ़ाने में सर बहुत ही बढ़िया है, तो इज गुड एट टीचिंग। बी ऑप्शन जो है राइट आंसर हो जाएगा इसमें। बी ऑप्शन में जो एरर पार्ट थी वो राइट आंसर इसमें हो जाएगा अपने पास। ही हैज टेकन हिज डिग्री एग्जाम लास्ट ईयर बट ही फेल्ड। यार लास्ट ईयर अपना एग्जाम दिया था, डिग्री एग्जाम, लेकिन वो क्या हो गया? वो जो है सर फेल हो गया। वो जो है मेरे भाई क्या हो गया? फेल हो गया अपने डिग्री एग्जाम में। चलिएगा जी, फटाफट से बताइएगा। देखिए सभी बच्चे ना, क्या हो जाएगा इस क्वेश्चन में राइट आंसर? चलिएगा जी, फटाफट से बताइएगा। देखिए यहां पे क्या हो जाएगा भाई? लास्ट ईयर की बात कर रहा है, मतलब पास्ट की बात की गई। लास्ट ईयर की बात कर रहा है, पास्ट की बात की गई, तो पास्ट सिंपल बच्चे अपन यूज करेंगे। पास्ट सिंपल अपन यहां पे यूज करेंगे। नेक्स्ट, वाई डू यू लाइक हिम सो मच। वाई डू यू लाइक हिम सो मच, इस सेंटेंस का आपको क्या करना है? वॉइस जो है चेंज करके बताना है। इस सेंटेंस का आपको क्या करना है? वॉइस चेंज करके बताना है ना। वाई डू यू लाइक हिम सो मच बताइएगा। देखिए सभी वॉरियर्स बताइएगा। देखिए सभी वॉरियर्स क्या हो जाएगा इस क्वेश्चन में भी राइट आंसर अपने पास? क्या हो जाएगा इस क्वेश्चन में भी राइट आंसर अपने पास? देखिए डू की बात कर रहे हैं, एक्टिव वॉइस में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है, तो पैसिव वॉइस में क्या आएगी? पैसिव वॉइस में बी की फर्स्ट फॉर्म आ जाएगी और साथ में V3। बी की फर्स्ट फॉर्म इज MR और WH वर्ड के बाद हेल्पिंग वर्ब है, तो WH वर्ड के बाद हेल्पिंग वर्ब आएगी, तभी तो वो इंट्रोगेटिव बन पाएगा। B प्लस V3 हो गया, यानी सी ऑप्शन राइट आंसर हुआ कि नहीं हुआ? सी ऑप्शन जो है बच्चे इस क्वेश्चन में राइट आंसर अपने पास में बखूबी तौर पे जो है हो जाएगा। नेक्स्ट, शिप्स आर इकोनॉमिकली यूजफुल एंड दे आर रियर्ड इन द हिल्स। कह रहा है शिप्स भाई इकोनॉमिकली बहुत ही फायदेमंद है, इसलिए वो हिल्स वगैरह में पाई जाती हैं। चलिएगा जी, फटाफट से बताइएगा। देखिए सभी बच्चे, इस क्वेश्चन का भी प्यारा सा बेहतरीन सा राइट आंसर क्या होगा? देखिए यहां पे सिप्स की बात कर रहा है बच्चे, समझिएगा ना। सिप, डियर, ज्यूरी, जिनका प्लूरल फॉर्म आप जो है नहीं बना सकते।
समझे बात को? सिप डियर जूरी का आप सिंगुलर प्लूरल फॉर्म सेम टू सेम होता है, एस ई एस लगा के आप इसका प्लूरल नहीं बना पाएंगे, है ना। यानी ए फॉर अल्फा में क्या हो जाएगी, एरर पार्ट हो जाएगा। ए फॉर अल्फा में क्या हो जाएगी, एरर पार्ट हो जाएगा। नेक्स्ट, द टेररिस्ट विच वॉज चेन्ड ग्रम्बल एट द डीएसपी हु वाज टेकिंग हिम टू प्रिजन, और नो एरर, डी पार्ट। चलेगा जी, ये बता दीजिएगा देखिए सभी बच्चा लोग, ये बता दीजिएगा देखिए सभी वॉरियर्स, इसमें क्या हो जाएगा राइट आंसर? चलेगा जी, देखिए यहां पे क्या हो जाएगा, टेररिस्ट की बात कर रहा है, ह्यूमन बींग है ना, टेररिस्ट की बात कर रहा है मेरे भाई, ह्यूमन बींग है, तो ह्यूमन बींग के लिए अपन क्या यूज करेंगे, ह्यूमन बींग के लिए भाई साहब हु आएगा, ह्यूमन बींग के लिए बच्चा हु का यूज करते हैं। और जब नॉन ह्यूमन बींग की बात की जाती है, नॉन ह्यूमन बींग की बच्चे जब बात की जाती है, तो नॉन ह्यूमन बींग के लिए अपन विच का यूज करते हैं ना, नॉन ह्यूमन बींग के लिए अपन विच का यूज करेंगे। क्लियर? चलेगा जी, नेक्स्ट, द ड्राइवर ट्राइड हिज बेस्ट टू अवर्ट द एक्सीडेंट बाई ब्रिंगिंग द कार टू अ सडनली स्टॉप। चलिएगा जी, ये बताइएगा देखिए सभी बच्चे, इस क्वेश्चन में क्या हो जाएगा राइट आंसर, इस प्यारे से बेहतरीन से क्वेश्चन में क्या होगा राइट आंसर? देखिए यहां पे क्या हो जाएगा बच्चे, सडन स्टॉप की बात कर रहा है, ए आर्टिकल आया मतलब नाउन होगा, तो स्टॉप यहां पे वर्ब का काम नहीं कर रहा है, नाउन का काम कर रहा है, तो सडनली यहां पे बेसिकली क्या हो जाएगा, एडजेक्टिव का काम करेगा, उसको क्वालिफाई करने का काम करेगा ना। क्लियर? नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, मोहन सेड टू हिज फादर आई एम थ्रस्टी, इसका आपको जो है नरेशन चेंज करना है, बताइएगा देखिए।
चलेगा जी, देखिएगा जरा, समझिएगा बच्चे, यहां पे क्या हो जाएगा, सेड टू जाएगा टोल्ड में, हिज फादर, सिंपल सेंटेंस है, कनेक्टर दैट आ गया। और टोल्ड बच्चे बात कर रहे हैं पास्ट की, तो आ गई पास्ट में, इजमार जाएगा वोज वर में, इजमार जो चेंज होगा वो जाएगा बच्चा वोज वर में। सी ऑप्शन जो है इसका राइट आंसर हो गया, सी ऑप्शन जो है इसका राइट आंसर हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, ही विल पैक नॉट ओनली द मटेरियल प्रॉपरली बट विल ऑल्सो डिलीवर इट टू योर वैल्यूड कस्टमर। कह रहा है वो मटेरियल को प्रॉपरली पैक ही नहीं करता, बल्कि जो वैल्यूड कस्टमर है उन तक जो है भाई साहब उसको डिलीवर भी करता है, उन तक जो है सर उसको डिलीवर भी वो करने का काम यहां पे करता है। देखिए नॉट ओनली बट आल्सो की बात कर रहे हैं, नॉट ओनली बट आल्सो की बात कर रहे हैं, तो बट आल्सो के बाद देखिए वर्ब आई है, तो नॉट ओनली के बाद भी क्या चाहिए, वर्ब चाहिए। दूसरी वर्ब ये रही, इसको इसके पहले किसका हो, ए फॉर अल्फा में एरर पाओ। ए फॉर अल्फा में क्या हो जाएगा अपने पास यहां पे, एरर पार्ट बच्चे इस क्वेश्चन में बखूबी तौर से हो जाएगा। नेक्स्ट, आई हेट ब्लैंक स्पेस वॉयलेंस, आई हेट ब्लैंक स्पेस वॉयलेंस, है ना। बताइएगा, देखिए यहां पे क्या होगा, एन, द, ए या फिर नो आर्टिकल। प्यारे से क्वेश्चन में क्या हो जाएगा अपने पास, बताइएगा। देखिए अल्फा, ब्रेवो, चार्ली, डेल्टा, देखो वॉयलेंस की बात कर रहा है। और देखो ए और एन आर्टिकल अपन कब यूज करते हैं बच्चा लोग, है ना, ए और एन आर्टिकल अपन यूज करते हैं जब किसकी बात की जाती है, जब सिंगुलर काउंटेबल नाउन की बात की जाएगी ना, जब सिंगुलर काउंटेबल नाउन की मेरे भाई अपन बात करते हैं तब ए और एन आर्टिकल आता है। लेकिन वॉयलेंस तो सिंगुलर काउंटेबल नाउन नहीं है, यानी हटाओ, और किसी डेफिनेट वॉयलेंस की बात कर नहीं रहा है, यानी कोई आर्टिकल अपन इसके साथ में यूज नहीं करेंगे, कोई आर्टिकल जो इसके साथ यूज नहीं किया जाएगा, यानी डी ऑप्शन जो है इसमें राइट आंसर होगा। नेक्स्ट, फॉर ऑल दैट आई विश टू डील फेयरली ब्लैंक स्पेस हिम, डील इन विद बाई या ऑफ, बताइएगा इस सेंटेंस में क्या होगा अपने पास में राइट आंसर। चलिएगा जी, फटाफट फटाफट बताइएगा, देखिए सभी बच्चे ना। देखिए डील की बात कर रहे हैं, डील के साथ में अपन विद भी यूज करते हैं, इन भी यूज करते हैं ना, कब कौन सा यूज होगा समझिएगा, कब कौन सा यूज होगा जरा समझिएगा सभी बच्चे ना। देखिए डील की बात की जाए तो डील इन विद कब आता है ना, डील आउट भी आता है जब बांटने की बात करते हैं ना। डील विद मेरे भाई जब किसी पर्सन से डील करने की बात की जाएगी, पर्सन से डील करने की बात करेंगे। डील इन कब आएगा, जब ट्रेड यानी व्यापार में भाई बात करते हैं, बिजनेस में डील करने की बात होगी। डील आउट बांटने के लिए यूज करते हैं। हिम क्या है, पर्सन की बात कर रहे हैं, पर्सन के लिए क्या आएगा, विद आ जाएगा, पर्सन के लिए क्या आ जाएगा, विद आ जाएगा। बी ऑप्शन राइट आंसर हो गया। इट इज टाइम दे शुड टेक एनी फाइनल डिसीजन अबाउट दिस एपिसोड फॉर बेटर रिजल्ट। चलिएगा देवियों सज्जनों, इसका आंसर भी जो है फटाफट से सभी बच्चा लोग बताइएगा। देखिए क्या हो जाएगा अपने पास, क्या हो जाएगा अपने पास इस क्वेश्चन का भी प्यारा सा बेहतरीन सा राइट आंसर। देखिए इट इज टाइम की बात कर रहे हैं, इट इज टाइम की बच्चे बात की गई है, तो देखो जब भी अपने पास इट इज टाइम की बात हो, इट इज अबाउट टाइम की बात हो, इट इज टाइम, इट इज अबाउट टाइम, इट इज हाई टाइम,
और इट इज राइट टाइम। तो आपको काम की बात क्या याद रखनी है, देखो बच्चा ना, इनके बाद में काम की बात क्या याद रखनी है। एक तो आपको अगर इसके बाद में टू आया है तो टू के बाद में V1 चिपका देना है। टू नहीं आया है, कोई नाउन प्रोनाउन की बात कर रहा है, तो उसके बाद में आपको V2 का यूज कर देना है। तो इट इज टाइम दे रखा है, दे है नाउन प्रोनाउन, तो क्या जाएगा V2 बच्चा यूज करेंगे, टू का जाएगा। बी ऑप्शन जो है एरर पार्ट होगा, बी ऑप्शन जो है एरर पार्ट हो जाएगा। इस सेंटेंस का जरा वॉइस चेंज करके बताइएगा क्या होगा अपने पास राइट आंसर। देखिएगा जरा बच्चे, यहां पे क्या हो जाएगा, मेक की बात कर रहा है ना, मेक की बात कर रहा है, तो एक्टिव वॉइस में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है कि नहीं है। एक्टिव वॉइस में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है, तो पैसिव वॉइस में बी की फर्स्ट फॉर्म आ जाएगी, बी की फर्स्ट फॉर्म हो जाएगी बी प्लस V3। तो इज और मेक की थर्ड फॉर्म मेड आ जाएगा, मेक की थर्ड फॉर्म भाई साहब मेड आ जाएगा। बी ऑप्शन जो राइट आंसर हो जाएगा, बी ऑप्शन जो राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट, द मैनेजर पुट फॉरवर्ड अ नंबर ऑफ क्राइटेरियंस फॉर द पोस्ट और नो एरर डी पार्ट। ये बताइएगा, देखिए इस क्वेश्चन में बच्चे क्या होगा अपने पास एरर पार्ट, इस क्वेश्चन में क्या हो जाएगा अपने पास एरर पार्ट, फटाफट से बता दीजिएगा। देखिए ए नंबर ऑफ की बात कर रहा है, समझिएगा ना, जब भी बच्चे आपसे ए नंबर ऑफ की बात की जाए ना, आ नंबर ऑफ की जब भी अपने से बात करें तो याद क्या रखना है आपको, आ नंबर ऑफ के बाद में देखिए जो भी नाउन वगैरह या फिर अपन जो भी यूज करेंगे वो हमेशा आएगा प्लूरल फॉर्म में, और उसके बाद में जो वर्ब भी आएगी वो वर्ब भी प्लूरल ही फॉर्म में आती है। वर्ब जो आएगी वो वर्ब भी जो है प्लूरल ही फॉर्म में अपन यहां पे जो है इसको यूज करेंगे। क्लियर? तो बच्चे यहां पे क्या हो जाएगा, नंबर ऑफ की बात कर रहे हैं, देखिए नाउन प्लूरल आएगा आपका ना। क्राइटेरियन कैसा नाउन है, क्राइटेरियन है सिंगुलर, और क्राइटेरियन का प्लूरल क्या होगा, क्राइटेरियन का प्लूरल क्राइटेरियंस नहीं होगा, क्राइटेरियन का प्लूरल होगा क्राइटेरिया ना।
क्राइटेरियन का प्लूरल होगा क्राइटेरिया, यानी बी फॉर ब्रेवो जो है इसमें राइट आंसर हो जाएगा। बी फॉर ब्रेवो जो इसमें राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, ये देखिएगा जरा क्या बोल रहा है। आई वुड लाइक यू टू मीट माई कजिन ब्रदर हु हैज जस्ट रिटर्न फ्रॉम द स्टेट्स, और नो एरर डी पार्ट। चलिएगा जी, ये बताइएगा देखिए सभी बच्चे ना, ये बताइएगा देखिए सभी बच्चे लोग, देखिए क्या हो जाएगा, कजन की बात कर रहा है तो या काम की बात आपको क्या याद रखनी है। देखिए कजन के बाद में जो है ना, कजन के बाद में जो है आपको कभी भी ब्रदर या सिस्टर का यूज नहीं करना है ना, ब्रदर या सिस्टर का यूज मेरे भाई नहीं करना है कजन के बाद, यानी ये हो जाएगा एरर पार्ट अपने पास बी फॉर ब्रेवो में। बी फॉर ब्रेवो में जो है एरर पार्ट अपने पास में यहां पे बढ़िया से हो जाएगा। नेक्स्ट, आई लाइक रीडिंग मोर देन टू प्ले गेम्स, कह रहा है मेरे को लिखना ना, रीडिंग करना ज्यादा पसंद है गेम्स खेलने की बजाय। मेरे को रीडिंग करना ज्यादा पसंद है गेम्स खेलने की बजाय। और नो एरर आपके पास में क्या है, डी पार्ट है। नो एरर क्या दे रखा है आपके पास यहां पे, डी पार्ट दे रखा है। देखिए देन की बात कर रहे हैं, अब देन के पहले डिग्री भी कंपेरेटिव आई है, बहुत बढ़िया। और कंपैरिजन जो है हमेशा दो सेम चीजों का हो सकता है। सब्जेक्टिव केस का अपन सब्जेक्टिव से करते हैं, ऑब्जेक्टिव का ऑब्जेक्टिव से करते हैं। और यहां पे देखिए V4 दे रखा है, V4 दे रखा है, तो V4 का कंपैरिजन V4 से ही होगा ना, 2V1 से नहीं होगा। जिरेंट का जिरेंट से करेंगे, इन्फिनिटिव का इन्फिनिटिव से करेंगे। तो आई लाइक रीडिंग मोर देन टू प्ले, नहीं टू प्ले की जगह क्या आएगा, प्लेइंग गेम्स, यानी सी फॉर चार्ली जो इस क्वेश्चन में एरर पार्ट होगा। आई से यू आर अ फूल, इसका आपको क्या करना है बच्चा लोग, नरेशन जरा चेंज करके बता देना है ना। इसका आपको जो है नरेशन चेंज करके सभी बच्चों को फटाफट से बता देना है। आई से यू आर अ फूल, बताइएगा। देखिए सभी वॉरियर्स क्या हो जाएगा इसमें राइट आंसर, क्या हो जाएगा इस क्वेश्चन में राइट आंसर अपने पास। देखिए यहां पे क्या हो जाएगा, से का से रहेगा, सेंटेंस सिंपल है तो कनेक्टर दैट आ जाएगा। यू सेकंड पर्सन चेंज अकॉर्डिंग टू ऑब्जेक्ट, तो भाई साहब यू का यू यहां पे यहां रहेगा। से वाले में टेंस चेंज होगा नहीं, यानी इजमार का इजमार में लिखा जाएगा, इजमार का बच्चे इजमार में ही यहां पे जो है इसको अपन लिखेंगे। क्लियर है सभी बच्चों को बात, गॉट इट। नेक्स्ट क्वेश्चन, इफ यू हैव फेथ इन ऑलमाइटी एवरीथिंग विल टर्न आउट टू बी ऑल राइट, कह रहा है अगर तुम्हें ऑलमाइटी में विश्वास है तो सारे काम सारी चीजें जो तुम्हारे साथ में बढ़िया ही बढ़िया होंगी भाई ना, सारी चीजें तो जो तुम्हारे साथ में अच्छी ही अच्छी यहां पे होने वाली है ना। देखिए यहां पे इस क्वेश्चन में क्या हो जाएगा अपने पास एरर पार्ट। इस पर्टिकुलर क्वेश्चन की अपन बच्चे बात कर रहे हैं, देखो ऑलमाइटी की बात कर रहे हैं ना, तो याद रखिएगा जब भी आपसे ऑलमाइटी की बात की जाए, ऑलमाइटी की जब भी बात करेगा तो ऑलमाइटी के साथ में अपन द आर्टिकल यूज करते हैं ना। लेकिन अगर बात की जाएगी गॉड की, तो गॉड के साथ में द आर्टिकल आपको यूज नहीं करना है ना, गॉड के साथ में जो है द आर्टिकल आपको यूज नहीं करना है मेरे भाई।
ऑलमाइटी की बात करेगा द आर्टिकल अपन यूज करेंगे ना। इफ यू हैव फेथ इन द ऑलमाइटी, ए ऑप्शन जो है इसमें राइट आंसर होगा। ए ऑप्शन जो है बच्चे इस क्वेश्चन में राइट आंसर हो जाएगा अपने पास। विच न्यूज पेपर डू यू सब्सक्राइब फॉर, विच न्यूज पेपर डू यू सब्सक्राइब फॉर, चलिएगा ये बताइएगा। देखिए सभी बच्चे ये बताइएगा, देखिए सभी बच्चा लोग। देखिए आपने YouTube पे कई बार सुना होगा, बोलते ना सब्सक्राइब टू अवर YouTube चैनल ना, तो सब्सक्राइब के साथ 4 नहीं आएगा, सब्सक्राइब के साथ 2 बच्चे यूज करते हैं ना, 2 प्रीपोजिशन का यूज किया जाएगा। सी ऑप्शन जो है इसमें एरर पार्ट होगा। समवन हैज स्टोलन माई सूटकेस, कह रहा है भाई किसी ने क्या कर लिया, मेरा सूटकेस जो है चुरा लिया ना। चुरा के सूटकेस मेरा कोई चला गया, इसका आपको जो है वॉइस चेंज करके बता देना है ना। समवन हैज स्टोलन माई सूटकेस, वॉइस जो है इसका चेंज करके बताइएगा। देखिए सभी बच्चा लोग क्या हो जाएगा यहां पे राइट आंसर। देखिए समवन हैज स्टोलन माई सूटकेस की बात कर रहा है, तो स्टोलन आया तो एक्टिव वॉइस में देखिए मैन वर्ब की थर्ड फॉर्म है कि नहीं है। पैसिव वॉइस में क्या आएगा, बी की थर्ड फॉर्म आएगी, प्लस में V3 आ जाएगा, प्लस में V3 आ जाएगा, B प्लस V3। देखो B यहां तो नहीं है, B की थर्ड फॉर्म B यहां तो नहीं है, इधर है इधर है। अब माई सूटकेस ऑब्जेक्ट को पहले लिखेंगे ना, समवन तो बाद में आएगा। सब्जेक्ट को तो समवन बीच में नहीं करते, लास्ट में करते हैं, यानी डी ऑप्शन जो है राइट आंसर होगा। डी ऑप्शन जो है राइट आंसर इस क्वेश्चन में अपने पास में यहां पे बखूबी तौर पे जो है हो जाएगा। क्लियर, चलिएगा जी नेक्स्ट क्वेश्चन। देयर हैव बीन 10 वुमेन डॉक्टर्स इन अवर कॉलोनी, कह रहा है हमारी कॉलोनी में क्या है 10 महिला चिकित्सक है ना। हमारी कॉलोनी में क्या है 10 महिला चिकित्सक है ना।
देखिए यहां पे क्या हो जाएगा समझिएगा, देखो 10 वुमेन डॉक्टर्स की बात कर रहा है। वुमेन देखो कॉमन नाउन है ना, वुमेन बच्चे अपने पास में कॉमन नाउन है, और डॉक्टर उसका प्रोफेशन है ना, डॉक्टर उसका क्या है भाई, प्रोफेशन है। तो जब भी देखो कोई कॉमन नाउन की बात करे और उसके आगे उसके प्रोफेशन दे रखो, और अपने को बोलो भाई साहब कि क्या करो, प्लूरल बनाओ, अपने को क्या बोले, प्लूरल बना के दिखाओ, तो क्या करना पड़ेगा, इसको कॉमन नाउन का भी प्लूरल बनेगा और उसके प्रोफेशन का भी जो है प्लूरल यहां पे बनेगा। तो वुमेन का भाई प्लूरल MEN लिखेंगे, डॉक्टर का तो डॉक्टर्स दे रखा है, डॉक्टर का जो है डॉक्टर्स यहां पे बखूबी तौर पे गिवन है अपने पास। क्लियर, चलेगा जी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा। एट दैट वेरी मोमेंट दे वर शोइंग साइंस ऑफ ग्रोइंग नर्वसनेस, इजंट इट, और नो एरर डी पार्ट, नो एरर डी पार्ट। चलेगा जी, बताइएगा। देखिए सभी बच्चे क्या हो जाएगा इस क्वेश्चन में राइट आंसर। देखिए क्या हो जाएगा, इजंट इट की बात कर रहा है, क्वेश्चन टैग बनाया गया, क्वेश्चन टैग में तो टेंस चेंज होता नहीं है, क्वेश्चन टैग में तो बच्चा टेंस चेंज होगा नहीं, वोज वर्ब का वोज वर्ब में आएगा, सेंटेंस पॉजिटिव है, टैग नेगेटिव बनेगा, और प्रोनाउन अपन यूज करते हैं, तो दे अपने पास ऑलरेडी गिवन है, तो दे का दे यूज करेंगे ना अपन, दे का मेरे भाई दे यूज करेंगे। सी फॉर चार्ली जो है राइट आंसर हो जाएगा, सी फॉर चार्ली जो है राइट आंसर इस क्वेश्चन में हो जाएगा अपने पास। नेक्स्ट, दिस फ्लावर्स स्मेल स्वीटली, दिस फ्लावर्स स्मेल स्वीटली, इस सेंटेंस में भी जरा बताइएगा कौन से पार्ट में क्या एरर हो जाएगी अपने पास, इस सेंटेंस में भी मेरे भाई कौन से पार्ट में क्या एरर हो जाएगी अपने पास, बताइएगा। देखिए फटाफट से, देखिए स्मेल स्वीटली की बात कर रहे हैं ना, तो भाई साहब स्मेल के बाद यहां पे देखो, समझो बात को, उसको काटा मारो, है ना। स्मेल के बाद ना जो वर्ब ऑफ सेंसेशन होती है अपने पास, जो भी सेंस ऑर्गन से रिलेटेड वर्ब है उनके बाद में हमेशा आपको एडजेक्टिव का यूज करना रहता है, एडवर्ब नहीं आएगा ना। क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा क्या बोल रहा है। द टीचर सेड टू द स्टूडेंट्स वर्क हार्ड नाउ इफ यू विश टू हैव अ बेटर फ्यूचर, टीचर ने भाई बच्चों से कहा कि अभी जो है थोड़ा सा हार्डवर्क करो, अगर तुम्हारा एक बेटर फ्यूचर चाह रहे हो तुम एक अगर बेटर फ्यूचर चाह रहे हो तो भाई अभी थोड़ा हार्डवर्क करो, तो एक अच्छा बेटर फ्यूचर होगा तुम्हारे लिए, मजे ही मजे, तुम्हारे जो है मजे ही मजे हो जाएंगे। अब देखिए सेंटेंस इंपेरेटिव है, V1 से स्टार्ट है कि नहीं है, इंपेरेटिव है तो भाई सब सेट टू जाएगा। टीचर क्या करेगा, बच्चे को एडवाइस करेगा टू वर्क हार्ड। नाउ चेंज होगा किसमें, नाउ जाता है देन में, इफ यू, और देखो एडवाइस बात कर रहा है पास्ट की, तो आगे भी टेंस जाएगा पास्ट में, यानी क्या होगा भाई, टेंस बच्चे चेंज होगा, विश नहीं आएगा, विश प्रेजेंट सिंपल, पास्ट सिंपल में जाएगा तो विश्ड वर्ब की सेकंड फॉर्म। ए फॉर अल्फा जो है इस क्वेश्चन में राइट आंसर अपने पास में बच्चे बखूबी तौर पे जो है यहां पे हो जाएगा। क्लियर है सभी बच्चों को बात, गॉट इट। चलेगा जी, तो अब सभी बच्चा लोग सुनिएगा मेरी बात, आज के अपने मेरे भाई इस प्यारे से ब्यूटीफुल से बेहतरीन से सेशन को तो अपन रखते हैं यहीं तक, ठीक है। और अगेन देखो जो बच्चे लेट जुड़े थे उन्हें रिमाइंड करा दो, बिकॉज बहुत ही कम टाइम आपके पास बचा है इस दिवाली ट्रिपल धमाका का फायदा उठाने का, जिसके अंदर आपको यहाँ पे सभी ऑनलाइन कोर्स अपने डिफेंस के जो उत्कर्ष ऐप पे अवेलेबल हैं, सब पे आपको अप टू 90% तक का डिस्काउंट मिल रहा है, 3 मंथ की एक्स्ट्रा वैलिडिटी मिल रही है, और लाइव फ्रॉम क्लासरूम कोर्स के साथ में रिकॉर्डेड कोर्स बिल्कुल ही फ्री मिल रहा है ना। जैसे जो बच्चे एयरफोर्स की अगली भर्ती 01/2026 की तैयारी करना चाह रहे हो, उसके लिए हमारा न्यू ऑफलाइन बैच आ रहा है 25 नवंबर से। ये बैच लाइव फ्रॉम क्लासरूम मोड में उत्कर्ष ऐप पे अवेलेबल है, इसमें आप जा सकते हैं, ऑफर प्राइस में आप इसमें एनरोल कर सकते हैं। जो बच्चे आर्मी की तैयारी करना चाह रहे हो, आर्मी क्लर्क, जीडी टेक्निकल और अन्य, तो उसके लिए भी हमारा न्यू ऑफलाइन बैच आ रहा है 25 नवंबर से। ये बैच भी आपको LFC मोड में जो है अपने उत्कर्ष ऐप पे अवेलेबल है,
इसमें अभी आप जुड़ सकते हैं ऑफर प्राइस के साथ। साथ ही साथ एनडीए के हमारे टारगेट और फाउंडेशन बैच लाइव और रिकॉर्डेड मोड में अवेलेबल है उत्कर्ष ऐप पे। इन पे आप जुड़ के अपने एनडीए 01 2025 की तैयारी कर सकते हैं। इसके अलावा जो बच्चे एयरफोर्स के इनटेक 02 2025 की तैयारी कर रहे हैं, जिसका पेपर होना है 16 नवंबर से, उनके लिए हमारा एमसीक्यू बैच चल रहा है ऐप पे, उसमें आप जुड़ सकते हैं बेहतरीन तरीके से। और इन सभी बैचेज में आपको ऑप्शन मिलेगा स्टैंडर्ड और प्राइम का। प्राइम के साथ आप जाएंगे तो प्राइम में आपको बेनिफिट क्या रहेगा, जो भी प्रीवियस कोर्सेज अपने हुए हैं ऐप पे उनका आपको एक्सेस मिलेगा, अनलिमिटेड अपने डाउट पूछ पाएंगे, टेस्ट क्रिएट करके टेस्ट अटेम्प्ट कर पाएंगे, और अपनी हमारी जो रिवीजन बुकलेट है वो ई बुक फॉर्मेट में विद वीडियो सॉल्यूशन आपके पास अवेलेबल रहने वाली है, और एमसीक्यू आपको यहाँ पे मिलने वाला है। क्लियर? तो चलिएगा फिर वॉरियर्स, आज के इस प्यारे से ब्यूटीफुल से बेहतरीन से सेशन को अपन रखते हैं यहीं तक। मुलाकात करेंगे आप सभी से नेक्स्ट सेशन में। टिल द टाइम, जय हिंद।